गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर एक मिनट सर। सर आईटी का जो स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए थे सर, किसका? सर उस कल सर एसआरएस का जो सर आईटी का फॉर्मेट जो डिस्कस किए थे ना ब्लॉग, सर उसमें सर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और सिस्टम फीचर्स रिलेटेड से एक बार और थोड़ा डिस्कस कर देते सर। सिस्टम फीचर्स, अच्छा। सिस्टम फीचर्स एंड सर सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स के बारे में भी एक बार और मतलब उसको सर कि मतलब क्लियर कर देते सर। ठीक है। सर जब मशीन लर्निंग का क्लास लेते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक वहां तक पहुंचा ही नहीं है। पता नहीं वहां तक पहुंचेंगे भी कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी कम आना चालू हो गया है, तो सिलेबस पे ये फोकस हो गया है वहाँ पे। ऐसा क्यों सर? वहाँ पे है कि मतलब स्ट्रिक्टनेस थोड़ा भी नहीं है, स्टूडेंट अपने हिसाब से मतलब आता है जाता है, तो थोड़ा बहुत जो सीरियस स्टूडेंट रहता है, अब जैसे एग्जाम नजदीक आ गया थोड़ा वो लोग का, तो अब जी सब अपना अपना प्रिपरेशन में लग गया। प्लस कुछ स्टूडेंट्स है जो प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो वो पूरा मतलब फोकस उस पर चला गया है, यस सर। प्रोजेक्ट्स पे चला गया है फोकस। प्रॉब्लम ये है ना, ढंग से मतलब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई है नहीं, ज्यादातर सिर्फ एग्जाम पास करने के चक्कर में रहता है। क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं लोग। हम्म। अब बाद में फिर यही लोग, अभी जैसे ये जो 3 स्टूडेंट्स है वो भी यहीं का था, जो बाहर जाके अभी पढ़ाई किया, तो इंटर्नशिप ये सब करने आया हुआ है। तो ये लोग खुद बताता है कि मतलब वो सी के ये सब के ऊपर में ज्यादातर क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है इंटरव्यूज में। हम्म। तो अब सबका सी थोड़ा सा कमजोर है, उतना अच्छा नहीं है, तो मतलब नहीं मिल पाता है लोग, मतलब कोडिंग वाला जो राउंड होता है उसी में पहले वो हो जाता है, ये लोग छंट जाता है। हाँ सर, वो इस बार इसमें हाँ सर सी वाले पोर्शन को खासकर सी और सी प्लस प्लस वाले पोर्शन को सर हम्म। ज़्यादा खासकर फोकस करते हैं सर। हम्म। चलिए, तो ये आ गया सिस्टम फीचर्स यहाँ पे, है ना। यस सर। तो देखिए ऊपर में हमने फंक्शंस लिखा था कुछ। यस सर। फंक्शन तो सर हमने लिखा था, मतलब जैसे डॉक्टर्स के रिलेटेड में से उसका मैनेजमेंट हाँ, शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड और तो वही स्टाफ है। का जो भी अब वही रिलेटेड। उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है एक्चुअली में ना, ठीक है, उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना, लिखा भी है। दिस टेम्पलेट इलास्ट्रेट्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बाय सिस्टम फीचर्स, है ना। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, जैसे प्रोडक्ट फंक्शंस और प्रोडक्ट फीचर्स में हल्का सा वो किया है, मतलब ये लोग डिमार्केशन किया है यहाँ पे, है ना। तो फीचर्स मतलब जो आप देना चाह रहे हैं, फंक्शन जो डिमांड किया गया है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, इसमें सब कंफ्यूज रहता हाँ है। सर, इस दो पॉइंट में सर तो हाँ सर, सिस्टम्स का जो फंक्शंस है और फिर उसी का सब फीचर्स, हाँ। ये दो पॉइंट पे सर फंस गए। हाँ, तो ये देखिए, ये फंक्शन मतलब डिमांडेड, जो डिमांड किया गया था, तो जो आपने ऊपर में लिखा था प्रोडक्ट फंक्शंस में, ठीक है, ये हम्म। सिस्टम फंक्शन या प्रोडक्ट फंक्शन ऐसे करके जो था ऊपर में, तो प्रोडक्ट फंक्शंस में क्या था, ये आपसे जो डिमांड किया गया, ठीक है, और फीचर्स में उसी डिमांड को आपने कैसे करके दिया, ठीक है, तो किस तरह से सप्लाई करने का आप सोच रहे हैं। तो
तो वो रहता है, ठीक है, फीचर्स के अंदर में। तो जैसे वो लोग को नहीं पता ना कंप्यूटर के टर्म्स में आप क्या बोलिएगा क्या चीज को, ठीक है, किस तरह से दीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको एक फीचर के रूप में बना के दे सकते हैं। तो हो सकता है कि एक ही फीचर में उनका दो तीन, जैसे मान लीजिए उन्होंने मांगा दो फंक्शन हमसे, ठीक है, कि डॉक्टर का जो, ठीक है, जो डॉक्टर का जो नया डॉक्टर बनने का और उसको मॉडिफाई करने का है ना, ठीक है, ये दो अलग अलग फीचर्स के नाम से उन लोगों ने दिया था, मान लीजिए फंक्शन के नाम से, है ना, कि आप यस एक सर। डॉक्टर का रिकॉर्ड आप लीजिएगा और फिर आप हमको मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन दीजिएगा वहाँ पे, लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से। बट आप चाहे तो फीचर्स को सिर्फ मतलब यहाँ पे जो फीचर है उसको आप बुला सकते हैं डॉक्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरह से ना। तो एक ही इसमें से क्या होगा, सारा का सारा काम हो जाएगा हमारा, मतलब न्यू डॉक्टर भी हो जाएगा, मॉडिफाइड डॉक्टर भी हो जाएगा, और अगर उसके साथ और भी कोई फीचर आपको जोड़ना है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में कि फंक्शन मतलब जो आपसे डिमांड किया गया था उनके भाषा के हिसाब से, ठीक है, और फीचर्स आपने क्या सोचा, उसको आपने किस तरह से देने का सोचा है, ठीक है। जैसे कि एक मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है, आई थिंक आई हैव द रिपोर्ट आल्सो ऑफ इट, है ना, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको एक रिपोर्ट अगर मेरे पास पड़ा होगा तो डाउनलोड्स में भी होना चाहिए, एक मिनट ना बस चेक कर लेता हूँ मैं डाउनलोड्स में अगर होगा तो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑनलाइन एक मेल पे होना चाहिए, मेल से निकाल लेता हूँ। सर एक मेरा भाई मतलब कजन लगेगा। अच्छा, हाँ सर, तो उसके चाचा डॉक्टर हैं यहाँ पे, मार्कन समस्तीपुर, समस्तीपुर पास मार्कन है ना सर। हाँ 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 हाँ, सुस्ता मार्कन। हाँ हाँ। तो हाँ, तो सर वो शायद समस्तीपुर के मतलब सरकारी मतलब हॉस्पिटल जेएसकेएमसीएच है, अच्छा उसके डॉक्टर हैं। और अच्छा उनका अपना भी मतलब क्लिनिक है और लैब्स वगैरह हैं। अच्छा तो जो कज़न है ना, जिस और कज़न का भी अपना एक लैब है सर। अच्छा। तो सर वो उससे सर इस बारे में डिस्कस किए हैं, तो सर वो मुझे सर अपना मतलब जो लैब में जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, हम्म। उसका आईडी और पासवर्ड सर आज सर दिया है वो मुझे। अच्छा। तो सर उसको भी सर ऑब्जर्व करे सर। नहीं ठीक है, सही है। यस सर। तो उसमें भी तो मतलब लैब में किस तरह का टेस्टिंग होता है, ज्यादातर तो ब्लड टेस्ट ही होता होगा, बड़ा ब्लड टेस्ट तो नहीं, छोटा ही होता होगा। यस सर, पैथोलॉजी लैब है सर। हाँ, तो उसमें भी एक लेवल पे ही होता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ज्यादा बड़ा ब्लड टेस्ट तो यहाँ पे करता नहीं, लोग दूसरा को दे देता है लोग, है ना, जैसे एसआरएल यस सर। को, लाल पैथ को, ये सबको दे देता है। यस सर। तो उसको भी स्टडी कीजिए, अच्छा है वो सब बन जाने से, टेम्पलेट रहने से कुछ भी बाद में फायदा होता है। जैसे ये देखिए एक सॉफ्टवेयर था एचएमएस प्रो करके नाम से बना हुआ था, तो इसमें मेन एक स्क्रीन सिर्फ दिखाना था हमको, है ना। तो ये काफी पुराना है, ये लगभग 4 साल पुराना रिपोर्ट होगा ये। तो बट उस समय में अच्छा इनोवेशन किया गया था एक्चुअली में। 4 इयर्स पुराना सर। हाँ, ये 4 साल पर डॉट नेट में बना हुआ था ये, हम्म। और स्टूडेंट्स ने थोड़ा अच्छा इनोवेशन किया था। तो इसमें एक्चुअली ये जो स्क्रीन है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन हियर, मतलब पूरा का पूरा मतलब सॉफ्टवेयर जो है इसी से ट्रेस हो जाता था, है ना, ठीक है। तो जैसे
ये जैसे होटल है, होटल का काउंटर पे मतलब जो कंप्यूटर रहेगा उसमें चलेगा। और इसको टच स्क्रीन से भी, मतलब जो स्टूडेंट का था, शी हैड अ टच स्क्रीन लैपटॉप एक्चुअली, ठीक है। तो उससे भी हम लोगों ने वो किया था इसको, मतलब काम करा के देखा था, इसलिए वो बड़ा बड़ा टाइल्स पीछे बनाया गया है ना। और उस समय में विंडोज 10 नया नया आया था, तो ये लाइव टाइल्स का कॉन्सेप्ट काफी चल रहा था उस समय में, तो हम लोगों ने वही कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको बनाया था, इस एप्लीकेशन को। तो जैसे जितना होटल में कमरा होगा उसके हिसाब से ये देखिए फ्लोर वाइज एक प्लान आ जाता था अपने यहाँ पे ना, ये सब डायनेमिक था। और ये सर। उसके बाद में उसका सेटिंग्स वगैरह भी ऊपर कहीं होगा, ये रूम्स वगैरह का सेटिंग भी कहीं पे डाल के रखा हुआ था। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे ये देखिए यहाँ पे लेजेंड्स दिया हुआ है कुछ, है ना, ठीक है। तो वेकेंट है तो इस तरह का कलर में आएगा, मतलब वो ब्लू टाइप का कुछ रहेगा, ठीक है। ऑक्युपाइड होगा तो रेड में, तो जैसे एक रूम अभी ऑक्युपाइड यहाँ दिख रहा है तो रेड में आ रहा है। अगर जैसे अभी जैसे अंडर वर्क है, ठीक है, मतलब अभी जैसे ये वेकेंट रूम किसी को मिल नहीं सकता, वेकेंट मतलब खाली है, लेकिन जब तक वो ग्रीन नहीं होगा तब तक किसी को, अभी जैसे ये सब ग्रीन नहीं हुआ कोई भी, ठीक है, तो खाली तो है बट इट इज नॉट क्लीन एक्चुअली, ठीक है। तो जब तक क्लीन नहीं होगा रूम तब तक क्या होगा, मिलने वाला नहीं किसी को भी, तो ऐसे करके कुछ रखा गया था। और ये एक स्क्रीन से, मतलब व्हेन यू क्लिक ऑन दिस स्क्रीन सारा काम हो जाता है, जैसे जितना फॉर्म्स वगैरह ऊपर दिया हुआ है, ये सब फॉर्म्स वहीं से एक्टिवेट होता है। जैसे किसी को अगर ये करना है, नया बुकिंग करना है, तो खैर बुकिंग के लिए अलग था, बुकिंग के लिए टॉप में डाला गया था, बिकॉज बुकिंग के टाइम में रूम का एलोकेशन तो नहीं होता था। तो ये बुकिंग के लिए देखिए यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन डाल दिया गया था बुकिंग का, है ठीक है। और बाकी जितना भी काम था, हालांकि चेक इन चेकआउट यहाँ पे भी दिख रहा है बट यहाँ से होता नहीं था, सब इसी के क्लिक पे होता है। जैसे अगर ये रेड है ये वाला, मतलब कोई ऑक्युपाई किया हुआ है, तो अगर इस पे क्लिक किया जाता था तो एक फॉर्म ऑटोमेटिकली खुल जाता है जो कि चेकआउट का होता था, ये फॉर्म, ठीक है। और जहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब चीजें फिल हो जाता था, ये ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह ये सब चीज फिल हो जाता था वहाँ पे ना। और सिर्फ जो उसको कितना बिल पे करना है नहीं करना है वो सब भी लगभग 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 फॉर्म में इन्फॉर्मेशन था, अपने आप आ जाता। और उस समय में आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने जीएसटी वगैरह इंप्लीमेंट किया था वहाँ पे, है ना। ठीक है, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है। तो आई थिंक इट वाज 2017 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है, उसी साल ये किया गया था, क्योंकि उसी साल लॉन्च हुआ था। तो हम लोगों ने बोला था कि देखो इसको फ्यूचर के हिसाब से बनाओ, है ना, इस एप्लीकेशन को। तो वही लगभग 4 साल हो गया, तो उसी समय में ये हुआ था, ये बना था, ठीक है। तो फर्स्ट जीएसटी मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट में आया था वो इसी सब प्रोजेक्ट के थ्रू आया हुआ था। तो देखिए ना, तो लाइक दैट। तो अभी जैसे ये स्क्रीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बहुत सारा काम कर दे रहा है अकेला ही, है ना। तो ये जो फंक्शंस चाहिए क्लाइंट को, जैसे मान लीजिए उसको रूम स्टेटस चेक करना है, ठीक है, या आप उसको बुकिंग इनिशिएट करना है या जो भी करना है, ये एक एक फीचर सारा चीज कर देता है, जिसको डैशबोर्ड बुलाया गया था, ठीक है। आई थिंक इट वाज डैशबोर्ड। तो जैसे यहाँ तो दिया FRM मेन फॉर्म टाइप से, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट वाज कॉल्ड दैट टाइम, है ना। ये तो नाम है फॉर्म का, टेक्निकल नेम जो था, बट अब क्या बुलाया था इसको पता नहीं, उन्होंने डैशबोर्ड बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर दैट, है ना, ठीक है। तो देखिए कुछ टाइम डेट वगैरह यहाँ डिस्प्ले कर रहा था एंड ये। और हाँ, उस समय में क्या था कि ऑटोमेटिक रिफ्रेश लोग से नहीं हुआ था, तो एक बटन डाला हुआ था यहाँ पे कि जो करंट स्टेटस है उसको अपडेट करने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर हो सकता है 2-3 जगह से चलेगा, एक सेंट्रलाइज सर्वर पे कहीं पे डेटाबेस होगा और ये 2-3 जगह से चलेगा सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन डाल दिया गया था। देखिए कि आप रिफ्रेश करके क्या कर सकते हैं, ये सब वैल्यूज को वापस मतलब सर अपडेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक के लिए सर कहीं ना कहीं तो सर ये मतलब जब रूम का स्टेटस कहीं ना कहीं अपडेट होगा तभी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा। आई मीन नहीं, जैसे कि अगर उसके लिए ना। जैसे हाँ ये हो सकता है, लेकिन देखिए जैसे मान लीजिए एक नोड से अपडेट हुआ तो सर्वर में जाके अपडेट हो जाएगा, तो इसको तो खबर भी नहीं है, इसको तो मालूम भी नहीं है कि कहाँ से हुआ क्या हुआ, ठीक है। ये सर। है ना। तो अब उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड में हमको कोई ना कोई टाइप का एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि ये चीज चेक करते रहेगा, ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स और या 10 मिनट्स ऐसे करके, या है ना। फिर सर मतलब ऐसा बटन का डायरेक्ट कंट्रोल तो हम दे देंगे ना कि हम्म मान लेते कि अगर कोई स्टाफ अगर रूम को क्लीन कर दिया सर, हम्म हम्म तो उसके पास जो मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट होगा, टैब हो या मोबाइल हाँ हो, हाँ 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 वो डायरेक्ट मतलब मतलब बटन को वो क्लिक करेगा कि हाँ मतलब मान लेते हैं कि रिफ्रेश के ये मतलब क्लीन के लिए मतलब बटन है पर्टिकुलर बटन, वो क्लिक करेगा तो सर वो कंट्रोल यहाँ पे से डैशबोर्ड पे चला जाए कि हाँ मतलब यहाँ पे क्लीन हो चुका है तो वो अपडेट कर दे सर। नहीं तो असल में दोनों डिस्कनेक्टेड होता है ना एक्चुअली, जैसे मान लीजिए सर्वर अलग है ये अलग है, तो जब तक ये सर्वर से यस रिक्वेस्ट नहीं करेगा तो नहीं होगा ना। तो खैर हाँ, ये जो आप बता रहे हैं ये नया चीज है, जैसे जो मोबाइल फोन में हम लोग देखते हैं इसको पुश नोटिफिकेशन बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस यस तो अब ये पुश नोटिफिकेशन फीचर उस समय में नहीं था या पता नहीं था एक्चुअली में, मतलब ये तो स्टूडेंट्स ने किया ना उस समय में, ठीक है। तो दैट फीचर वाज नॉट नोन बाय दैट टाइम, है ना, क्योंकि मोबाइल फोन वगैरह भी उस समय में उतना ज्यादा यूज नहीं करते थे लोग, है ना, या मतलब स्पेशली स्टूडेंट्स कम यूज करते थे।
तो और उस लेवल पे डिस्कशन नहीं होता था, जैसे नहीं पता था स्टूडेंट को कि हाँ एंड्रॉयड ऐप कैसे बनेगा, क्या होगा, या ये होता क्या है, सब चीजें। तो समहाउ ये बन गया, समहाउ ये सब चीज बन गया उस समय में ना, ठीक है। तो जैसे वही मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज क्लियर कर रहा था कि देखिए दिस सिंगल फॉर्म इज डूइंग मेनी फंक्शंस एक्चुअली, ठीक है। बहुत सारा फंक्शन जो ऊपर में मेंशनड होगा उसमें से बहुत सारा काम को यही कर दे रहा है, तो ये फीचर है एक्चुअली में, ठीक है। दिस व्हाट वी हैव गिवन इज अ फीचर जो कि क्लाइंट का बहुत सारा फंक्शंस को ये कर दे रहा है, ठीक है, ये सॉल्व कर दे रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। यही चीज हमको यहाँ पे भी करना है कि आपको फंक्शंस में लिखना है कि क्या डिमांड किया था कस्टमर ने ना, ठीक है। व्हाट डिड कस्टमर डिमांड, बिकॉज कस्टमर को नहीं पता है कि क्या चाहिए एग्जैक्टली है, मतलब कैसे कैसे करके इंप्लीमेंट होगा उसको नहीं मालूम है। अब उसको इंप्लीमेंट करना आपके ऊपर है, ठीक है, इंप्लीमेंटिंग आपके ऊपर है, तो आप किस तरह सोच रहे हो उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे ये सब आ रहा है ना, स्टिमुलेशन रेस्पॉन्सेज आ रहा है कि जैसे अभी जो हमने स्क्रीन फिर से दिखाया है, ठीक है। तो उस स्क्रीन में अगर न्यू बुकिंग को अगर हमको ये चालू करना होगा तो देयर इज अ बटन अबव है ना, वो भी यहीं पे आ रहा है, इसी स्क्रीन में आ रहा है, देखिए सारा चीज है ना। तो न्यू बुकिंग पे आप क्लिक कीजिएगा तो एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें आपको बुकिंग करना है ना, ठीक है। सिमिलरली जैसे जो ज्यादातर जो बैकग्राउंड का काम है वो ऊपर में दिया गया, जैसे स्टाफ इन्फो, ये तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए चेक इन एंड चेकआउट में यहाँ पे दे दिया गया। जैसे ये इसलिए दिया गया है ना कि अगर मान लीजिए कोई चेक इन का रिकॉर्ड गलत हो गया है, ठीक है, उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है, जैसे मान लीजिए कि ये दो लोग को आना था या दो लोग चेक इन कर रहे हैं बट गलती से एक ही आदमी का मतलब वो हुआ एंट्री हुआ, ठीक है, दूसरा का एंट्री नहीं हुआ, तो आई कैन रीओपन द प्रीवियस एंट्री और क्या कर सकता हूँ मैं वहाँ करेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। या गलती से हो गया तो उसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग एंड नया बना सकते हैं हम लोग, है ना, वी कैन डू दैट, रिमेंबर, है ना, लाइक दैट। तो ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि एक मैं डिस्कशन आपको दिखाता हूँ, मैं बहुत सारा सॉफ्टवेयर का डिस्कशन वगैरह भी चेक करते रहता हूँ और मिलता है तो आप लोग तक पहुंचाता हूँ। जैसे एक ऑप्शन होता है, ठीक है, कैंसिल करने का इनवॉइस, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से मैंने काफी सारे सर्चेस किए, तो देखिए यहाँ पे ये सब पॉपुलर, जैसे ये तो मैंने सर्च किया इसलिए सबसे टॉप में आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे घड़ी दिख रहा है ना, ठीक है। तो दिस आई हैव सर्च एक्चुअली, ठीक है। तो उसके बाद में आप नीचे देख सकते हैं जैसे ये वाला कैंसल इनवॉइस इन टैली, ये पॉपुलर है काफी, ये पॉपुलर वाला सर्च है। देन सैप इज ऑल्सो सिमिलर सॉफ्टवेयर, आपको मालूम है, ठीक है। तो उसमें कैसे करते हैं, फिर टैली का नया वर्जन आया है ये, ठीक है। फिर जीएसटी में इनवॉइस हो, जैसे मैंने एक इनवॉइस रेज कर दिया तो उसका कैंसिल करने का तरीका, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे ही इनवॉइस कैंसिल करते जाएंगे तो क्या होगा कि सरकार ये करता है, आपको पकड़ लेगा, ठीक है, कि आप ये क्यों कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं और काट रहे हैं। हो सकता है बिल बना के आपने किसी को दे दिया होगा बट आपने सॉफ्टवेयर में नहीं दिखा रहे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो प्रिंट आउट करके उसको दे दिया लेकिन फिर बाद में आपने क्या किया, उस इनवॉइस को कैंसिल कर दिया, दैट इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है। तो उस पे कोई भी टैक्स डिपार्टमेंट है उसको आप पे शक हो जाएगा। तो जैसे जब मैंने इसको चेक किया तो एक ऑस्ट्रेलिया का आदमी ने बहुत अच्छा क्वेरी किया था यहाँ पे, कि उसने बोला था कि हमारे देश में इनवॉइस कैंसिलेशन एकदम सिंपल नहीं है, मतलब हमको मॉडिफाई, जैसे कभी कभी जरूरत पड़ता है या तो इनवॉइस कैंसिल करने का या मॉडिफाई करने का, जैसे यहाँ पे है ना, इज इट पॉसिबल टू कैंसिल इनवॉइस दैट आई हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड, ठीक है, एंड सेंड टू द क्लाइंट, है ना। The situation is as follows: a travel agent booked a room, ठीक है, for a customer for 2 nights and I send the invoice, ठीक है, not yet due, मतलब invoice अभी तक due नहीं है। और उसके बाद में a month later they change the booking to 3 nights, मतलब पहले 2 नाइट का बुकिंग था फिर 3 नाइट का बुकिंग हो गया। आई सेंड अ न्यू इनवॉइस फॉर एक्स्ट्रा नाइट, है ना, एक नया इनवॉइस भेज दिया गया, लेकिन ये बोल रहा है कि इनको मतलब एक ही इनवॉइस चाहिए तीनों रात के लिए, है ना, ठीक है। तो सो आई नीड टू कैंसल द 2 इनवॉइसेस जो पहले से भेज दिया गया था और उन लोगों को एक फ्रेश इनवॉइस भेजना है फॉर 3 नाइट्स, है ना। तो व्हाट डू आई डू, कैन दे, ठीक है, एंड वी जस्ट डिलीट द इनवॉइसेस, ठीक है, इवन दो इट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड सेंड, थैंक्स फॉर योर हेल्प, ठीक है। तो ये तो बोलता है आप डिलीट करके नया बना सकते हो, देखिए ना, कि इफ योर इनवॉइस हैजंट बीन पेड, अगर पेड नहीं हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, इसीलिए आप उसको डिलीट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द वे एक्चुअली ना, ठीक है, ये तरीका नहीं होता एक्चुअली, आप सिंपली डिलीट नहीं कर सकते। तो वही एक आदमी नीचे में बोला है, ठीक है, कि ये देखिए यहाँ पे ना, तो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, आई आल्सो हैव अ सिचुएशन वेयर एन इनवॉइस has been issued but the job didn't go ahead and now I need to cancel it, ठीक है। फिर देखिए ये लिखा हुआ है कि here in ऑस्ट्रेलिया ना, ठीक है, we can't just delete invoices, ठीक है, if we get audited and tax department finds missing or deleted invoice, ठीक है, invoice numbers, they can fine us, ठीक है। why doesn't wave introduce a simple function such as cancelling an invoice, है ना, ठीक है। तो ये चीज बोला गया है, तो हालांकि ये सॉफ्टवेयर ने अभी तक दिया नहीं है, ठीक है। एंड दीज आर द, मैं भी यही सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ बट दीज आर द रीजंस व्हाई आई एम नॉट
गोइंग टू यूज द सॉफ्टवेयर एनी फर्दर, मतलब फ्यूचर में मैं इसको यूज नहीं करूंगा और इस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने ज्यादातर इस तरह सॉफ्टवेयर देखा जिसमें ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं ना। बट इफ यू सी टैली सॉफ्टवेयर, ठीक है, टैली में ये सब फीचर्स दिया हुआ है, बहुत से दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। बट अगेन टैली इज ओनली एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो भी खरीदना पड़ेगा एक्चुअली, फ्री वाला में सारा काम नहीं करता है, खरीदना पड़ेगा वो। तो जब हम लोग में स्किल है, हम लोग में कैपेबिलिटी, तो हम खरीदने की क्यों, ठीक है। व्हाई डोंट वी क्रिएट आवर ओन, है ना, हमारा अपना ही क्यों नहीं बना लेंगे। फ्री टाइम रहेगा तो उसी को डेवलप करते करते काफी चीज आदमी सीख लेगा, है ना। तो दैट इज वाई हम लोग अभी दूसरा के पास नहीं जा रहे हैं, अपना सर्विस अपना से ही, मतलब अपने हिसाब से सारा चीज हम बना लेंगे, हमने सोचा हुआ है ना। तो अभी देखिए, तो अभी क्या था, यही चीज था कि फीचर्स है ना, फंक्शन में यही फर्क था। तो जैसे क्लाइंट ने मांगा है फंक्शन कि इनवॉइस ये होना चाहिए, लेकिन वेव उसको नहीं समझ रहा है। वेव क्या कर रहा है, अपने तरीका से वो फीचर देने की कोशिश कर रहा है, या बता रहा है कि आप अगर ये फंक्शन अचीव करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगेन लेट मी टेल यू समथिंग, जैसे देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने पेमेंट किया मुझे, मान लीजिए 4 तारीख 5 तारीख को ऐसे करके, है ना, ठीक है। बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिसीट, नहीं मिल रहा आपको, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें इस तरह कोई प्रोविजन ही नहीं कि एडवांस रिसीट को सेंड किया जाए ना, ठीक है। एडवांस रिसीट का कोई प्रोविजन ही नहीं है, मतलब आप एंट्री करके रख सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर में, ठीक है, बट यू कैन नॉट सेंड रिसीट फॉर दैट एडवांस, है ना। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं वहाँ पे। तो वो फिर क्या रिसीप्ट होता है, कटेगा हाँ क्या अगर क्या एडवांस, चीज है। मतलब पहले का रिसिप्ट, मतलब वो रिसिप्ट जनरेट नहीं कर पाएगा एडवांस नहीं में अगर कोई। नहीं, वो जब आप एंट्री भी करते हैं ना, तो इट्स लाइक मतलब एक जर्नल एंट्री टाइप से, जर्नल एंट्री टाइप से एंटर हो जाता है, उसका कोई रसीद नहीं निकलता वहां से ना, ठीक है। और उसके बाद में जब आपका इनवॉइस जनरेट होता है जिस भी डेट में ना, ठीक है, तो फिर अब इनवॉइस जनरेट होने के बाद में जब मैं एडजस्टमेंट करता हूँ उसके साथ में एडवांस का, तब जाके क्या होता है, एक रसीद बनता है। मतलब अ स्टूडेंट हैज टू वेट फॉर 10 days और सो फॉर द रिसीट, देखिए, ठीक है। तो ये कितना गलत फीचर है, ये तो है ही नहीं सही फीचर है ना, ठीक है। तो जब आप, मैंने ये भी ढूंढा था कि एडवांस का किस तरह से किया जाए वहां पे, तो बता दिया कि एडवांस ऐसे से हो सकता है, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि हाउ टू RECORT रिकॉर्ड ADVNC एडवांस पेमेंट, ठीक है। तो टैली में तो एकदम सही हो जाता है, ठीक है। इन WAV वेव अकाउंटिंग, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। तो यहाँ पे देखिए ना, इनवॉइस डिपॉजिट्स और प्री पेमेंट को किस तरह से किया जाएगा बोल के, तो जो फीचर बताया वो फीचर मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है। तो पार्शियल पेमेंट तो अच्छा काम करता है, पार्शियल पेमेंट इज फाइन, है ना। तो जैसे ये है, हाउ टू अकाउंट फॉर डिपॉजिट और प्री पेमेंट, है ना। तो ये बोल रहा है कि पहले आप एक वो बना लीजिए, ठीक है, एक अकाउंट कहीं पे बना लीजिए, उसके बाद में ये कीजिए। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, देखिए ये तो कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि व्हेन यू प्री पेमेंट अगेंस्ट एन इनवॉइस, ठीक है, तो हेड टू दिस, ठीक है, एंड रिकॉर्ड अ पेमेंट नेक्स्ट टू द कस्टमर इनवॉइस फॉर पेमेंट मेथड चूज अदर, उसके बाद में ऐसे करके कीजिए, ठीक है। अभी सबसे बड़ा बात है कि वहाँ पे इनवॉइस ही नहीं है ना, ठीक है, देयर इज नो इनवॉइस एक्चुअली, ठीक है, देयर इज नो इनवॉइस, तो कैसे करके प्री पेमेंट हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो जब तक इनवॉइस नहीं बनेगा तब तक वो होने वाला नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फीचर ही, मतलब सही ढंग से, मतलब फंक्शंस है बट फीचर्स उसके लिए सही ढंग से नहीं बनाया हुआ एक्चुअली, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है, ठीक है। तो वही है, तो अब इसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस चाहिए एक्चुअली आपको कि किस तरह से ये सबको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो फंक्शंस मींस व्हाट एवर द क्लाइंट हैज डिजायर, ठीक है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट किया। तो कई बार आप देखिएगा कि आपका दिमाग कुछ और चलता है, क्लाइंट का दिमाग कुछ और चलता है। वो माई मतलब वो आपके हिसाब से नहीं बोल सकता है, ठीक है, या आप भी उसके हिसाब से बहुत बार चीजें नहीं पुट अप कर पाएंगे। तो थिंग्स विल बी क्वाइट डिफरेंट एक्चुअली, है ना, मेनी टाइम्स। तो लेकिन अब उसको यही है, क्लाइंट ने ये मांगा और हम ये नाम से फीचर क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर एंड इंडिकेट वेदर इट इज ऑफ, यहाँ पे प्रायोरिटी वगैरह के बारे में बात बोला जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में फिर बोला गया है कि आपको सीक्वेंस ऑफ यूजर एक्शंस बताना है, मतलब कहाँ क्लिक करेगा, क्या करेगा वो, जिससे कि इस ये फंक्शन को एक्टिवेट किया जा सके, यूज किया जा सके, ठीक है। आप चाहे तो UML का यूज केस डायग्राम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखिए बोला हुआ है ना, दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू द डायलॉग एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद यूज केस, है ना, ठीक है। तो आप चाहने से यहाँ पे यूज केसेस भी बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल है, बट यहाँ बोला नहीं कि यूज केस डायग्राम चाहिए, बट बोला गया है कि जो आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, वो यूज केसेस में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट, ठीक है, जब इतना लिख लिया आपने, तब आप ऊपर से रिलेट कीजिए, ऊपर में जो आपने फंक्शंस लिखा था उसमें से कौन कौन सा फंक्शन है जिसको ये फीचर सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है ना। ये फीचर सेटिस्फाई, जैसे देखिए और एक बेस्ट एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी जो हम वर्ड देख रहे हैं, वर्ड में एक ही फंक्शन को आप दो से भी कर सकते, दो जगह से भी कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो एक टूल बार में हमारे पास में न्यू का ऑप्शन है, एंड देयर इज हियर आल्सो, ठीक है, यहाँ पे भी। तो जैसे न्यू
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आप जाइए तो क्या होता है आपके सामने में, ये देखिए इस तरह से आ गया। सेम थिंग यू कैन अचीव फ्रॉम हियर ऑल्सो, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो फीचर है यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ऐसे करके ना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। एंड देन आपको ये बता देना है कि इससे कौन कौन सा जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। विच रिक्वायरमेंट इज गेटिंग ये क्या बोलते हैं पूरा हो जा रहा है, वो यहाँ पे जाके मेंशन कर देना है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ना, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा है ईच रिक्वायरमेंट शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड विद अ सीक्वेंस नंबर और अ मीनिंगफुल टैग ऑफ सम काइंड है, जो भी है, ठीक है। तो ऊपर से मतलब जाने से मतलब आप वो नंबरिंग भी कर सकते हैं कि नंबर 1 ये रिक्वायरमेंट, नंबर 2 ये रिक्वायरमेंट, ये सब मेरा इससे फीचर से फुलफिल हो जा रहा है। उसी तरह से सेकंड फीचर, थर्ड फीचर आप डालते जाइए, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो नहीं समझ पाते वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऊपर में जो फंक्शंस लिखा हुआ है उसी को यहाँ डिस्क्राइब कर देते हैं एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो बट सही तरीका वो नहीं होगा। आप थोड़ा सा खाली इसमें ध्यान दीजिएगा कि मतलब फंक्शन मतलब वो वर्ड या वो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने डिमांड किया हुआ है, ठीक है। अब जो उन्होंने डिमांड किया वो हो सकता है कि कंप्यूटर के भाषा में एग्जैक्टली आप फिट नहीं कर पाए, ठीक है, या जैसे कि, ठीक है, कभी कभी कोशिश तो हम लोग करते हैं बट हर चीज उतना आसान नहीं हो सकता है। आई हैड रेड इन वन ऑफ द बुक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ था कि मोस्ट ऑफ द टाइम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आर फोर्स फिटेड इनटू कंप्यूटर्स, है ना। तो कंप्यूटर में जबरदस्ती हम फिट करते हैं। हालांकि अब तो हमारा काम करने का तरीका या मतलब एवरीथिंग इसके हिसाब से बन गया, तो अब कम तो दिक्कत लगता है, बट एक जमाने में ज्यादा दिक्कत लगता था एक्चुअली में ना, ठीक है। तो जैसे अभी आज क्या था, आज एटीएम का हड़ताल था, आपको पता है कि नहीं पता है ना, एटीएम में आज पैसा ही नहीं था। तो यस एक्चुअली सर, आज है मेरे ना, साथ है। तो आज मेरा बेटा का फर्स्ट डे था, तो एक्चुअली आई हैड टू गो टू द स्कूल, और मतलब कैश था ही नहीं बिल्कुल मेरे पास में, एंड आई हैड कार्ड। तो वहाँ गया तो ये जो बुक सेलर है ना, तो सारा बुक्स मैंने ले लिया था, एक मैथ्स बुक बाकी था। तो बुक सेलर है वो चुपचाप खाली लगा कर रखा हुआ, ओनली कैश है ना, कार्ड ले ही नहीं रहा है, ठीक है। एंड आई न्यू दैट, तो मैं पहले यहाँ पे अपने चौक पे गया था, 2-3 एटीएम है, तो वहाँ पे ट्राई किया तो नहीं था पैसा, है ना। जो गार्ड था वो बोला कि सर आज नहीं हो, कल 2 बजे के बाद नहीं होगा पैसा, है ना, बिकॉज आज हड़ताल है। तो फिर ठीक है मैं आया, उसके बाद में वो मैं बोला हो जाएगा स्कूल में कुछ तो अरेंज, ठीक है। फिर स्कूल में भी गया तो नहीं, मतलब वो जो काउंटर में तो वो लोग ले लेता है फीस वगैरह में, ये कार्ड ले लेता है, बट मैंने उसको भी बोला भाई कार्ड से 500 रुपये ले लो और हमको कैश दे दो, उसको देना है बुक सेलर को। तो वो लोग बोलता है नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तो फीस का ही सिर्फ ले सकते हैं इसमें, दूसरा का हम लोग नहीं ले सकते पैसा। तो देन अल्टीमेटली व्हाट आई डिड, फायदा भी हुआ मेरा एक्चुअली में। तो हमको कुछ काम था, मोती झील आना ही था, तो हम यस बुक सर। खाली देख लिए कि बुक कौन सा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। आई सॉ द बुक एंड आई केम टू मोती झील, और वहाँ देखा मैंने कि मतलब ये बुक है कि नहीं है, तो वहाँ मुझे बुक मिल गया। वो बुक का दाम था 450 रुपया, तो स्कूल में तो 450 में तो 450, उससे 1 रुपया कम नहीं मिलेगा, ठीक है। और मोती झील में आया तो मोती झील में 400 रुपये में वही किताब मिल गया। और वहाँ पे आराम से वो लोग पेटीएम में कोई चीज़ ले ही लेता है आजकल, तो है ना सब जगह, तो यस पेटीएम से सर। पेमेंट भी हो गया, देखिए है ना, इजीली, ठीक है। तो अभी क्या है देखिए, अब मान लीजिए ये भी तो एक तरह से जैसे ये शुरू शुरू में है ना, तो जैसे एटीएम वगैरह यूज करना, इट वाज सो सोफिस्टिकेटेड एक्चुअली, ठीक है। बट अभी देखिए, तो मैं जितना एटीएम में जा रहा था वहाँ कम से कम 4-5 आदमी मुझे पहले से ही मिल रहा था, मतलब आज कल रश है, हर कोई लगभग एटीएम में जा रहा है पैसा निकालने के लिए, ठीक है। या अब तो पैसा जमा करने के लिए भी हम लोग एटीएम में जाते हैं बहुत बार, यस सर। यस सर। है ना। बट एक समय था, एसबीआई हाँ कॉमनली यूज हो रहा है। है ना, एग्जैक्टली exactly। तो अब लेकिन एक समय था जब हम लोग नहीं जाते थे, बहुत रेयरली, जैसे जब मैंने 2005 में एटीएम कार्ड लिया हुआ था तो मक्खी भी नहीं मिलता था वहां पे। और प्लस एक मतलब ये था, एक लेवल होता था, मतलब वो जो बाहर का दरवाजा है वो भी कार्ड लगा के खोलना पड़ता था। तो जब तक कार्ड हम्म। लगा के नहीं खोलेगा तब तक बाहर का दरवाजा नहीं खुलेगा, ठीक है। तो पहले कार्ड लगाइए, दरवाजा खोलिए, अंदर जाइए, फिर मशीन में आप यूज कीजिए उस कार्ड को, मतलब 2 लेवल का सिक्योरिटी था, है ना। बट अब तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आजकल तो मतलब एटीएम मशीन तो ऐसे खुला रहता है, ओनली इन मशीन यू हैव टू टिप द कार्ड, है ना, ठीक है। बट पहले वो दरवाजा में हमको लगाना पड़ता था, एंड एकदम साफ सुथरा रहता था, और पूरा मतलब वो एक अलग एक्सपीरियंस होता था उस समय में। और कोई तंग करने वाला नहीं, आप आराम से आधा घंटा बैठ के भी मशीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन होता था। तो यस बट सर। नाउ डेज थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, काफी डिफरेंट हो गया चीजें। तो वही उस समय में क्या था कि देखिए, अभी देखिए तब क्या था, ये वहां से पैसा निकलता था तो जबरदस्ती किसी तरह से उन्होंने मशीन बनाया और सब काम किया, है ना। तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा नॉलेज होते जा रहा है और आसान होते जा रहा है इन प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर से काम करवाने में, है ना। बट एक समय में ये था कि जबरदस्ती हमको कराना पड़ता था, बिकॉज मेनी थिंग्स दैट वी डिड मैनुअली हम यूज टू थे ना उसमें, ठीक है। तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल,
जैसे अगर आप इससे हाथ से खाना खाते हैं हम लोग नॉर्मली, है ना, ठीक है, इफ यू स्टार्ट ईटिंग विद स्पून, है ना, आप देखिएगा कि वो टेस्ट ही नहीं आता है, या वो मजा, मतलब संतुष्टि नहीं मिलता है ना हम लोग को, अगर आप चम्मच नहीं से सर। खाना चालू कर दीजिएगा तो, ठीक है। अब वो जैसे मेरा बेटा है, ठीक है, ही कैन यूज चॉपस्टिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग इतना साल शिलोंग में रहे, एक्चुअली हम लोग नहीं सीख पाए, ठीक है, बट ये नहीं रहा वहाँ पे, बट ही कुड, बिकॉज वो जो शिलोंग ये सब जगह है ना, तो वहाँ पे चाइनीज भूटियाज बहुत रहते हैं। तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा, मतलब यहाँ पे क्या चाइनीज खाना होता होगा, वहाँ का चाइनीज खाना का क्वालिटी होता है असल में ना, ठीक है। तो हम लोग भी खाते थे, बट वही हैंड या ज्यादा से ज्यादा वो कांटा यूज कर लिया, ठीक है, वी नेवर यूज चॉपस्टिक्स। तो बट मेरा बेटा तो चॉपस्टिक से भी खा ले रहा जाता है कभी कभी वहां पे, मतलब उसके दादा दादी तो वहीं रहते हैं अभी भी, तो जाता है तो थोड़ा बहुत देखते देखते, मतलब कुछ ना कुछ करते वो किसी किसी के साथ घुलते मिलते सीख लिया है सब चीजें, है ना, बट वी कैन नॉट। तो उसको आदत है तो वो खा लेता है, ठीक है, बट हम यूज टू नहीं, तो हम अगर खाएंगे भी तो हमको तो मजा ही नहीं आएगा खाने में, ठीक है ना, लगेगा ही नहीं खाया कुछ भी, ठीक है। तो वही चीज था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता था कि कंप्यूटर्स का जो प्रॉब्लम होता था, कंप्यूटर्स में जो प्रॉब्लम था, फोर्स फिट किया जाता था, कि फोर्सिवली इसको फिट कर दिया जाता है ना इसके अंदर में, ठीक है। तो ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो अब जो भी है, ठीक है, अब कंप्यूटर के हिसाब से जब आप चीजों को फीड कर रहे हैं, तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन, ठीक है, कोई सिक्योरिटी मांग रहा है हमसे, ठीक है, कोई बोल रहा है कि आप सिक्योरिटी दे दीजिए, तो आप तो, ठीक है, फीचर को आपने, देखिए ये तो नॉन फंक्शनल फीचर्स में आता है एक्चुअली में, ठीक है। तो बट एज एन एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ किसी को सिक्योरिटी, बट अब उसको मालूम नहीं कि सिक्योरिटी कैसे होगा, यूजर नेम पासवर्ड लगाया जाएगा, बायोमेट्रिक्स लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा वो नहीं पता उसको, है ना, ठीक है। तो वो आपका काम है इसको एक नाम देना एक्चुअली में, ठीक है। तो ये नाम देने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फीचर्स बुलाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो कभी कभी जैसे वो जो 3-4 फीचर से बता रहा होगा, वो आप 3-4 फंक्शन से बता रहा होगा, उसको आप एक फीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी वो एक फीचर, एक फंक्शन बता रहा है जिसके लिए आपको 3-4 फीचर को क्या करना पड़ रहा है, इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको बनाना है, ठीक है, इस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। एंड देन रिगार्डिंग वो जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, ये जो आ रहा है, तो इसमें क्या करना है, तो ये तो अभी कितना होगा नहीं होगा, स्पेसिफाई एनी एडिशनल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपका वो बताएगा, ठीक है, कस्टमर की तरफ से, या इवन यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट, ठीक है, कि जैसे क्या क्या चीज पे ज्यादा प्रायोरिटी देना है आपको, है ना, ठीक है। तो देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो ये सब जैसे क्वालिटी, वो सब एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, वही सब एट्रीब्यूट्स होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो होता है, जैसे यही सब चीज होता है कि एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो एडेप्टेबिलिटी मतलब अलग अलग सिचुएशन में या अलग अलग लोग इसको यूज कर सके इस तरह से, मतलब मान लीजिए अगर कोई कमांड लाइन यूजर भी है, ठीक है, वो भी यूज कर ले, कोई जीयूआई यूजर है वो भी यूज कर ले, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी एक्चुअली, ठीक है। तो जैसा सिचुएशन है, जैसा सर्कमस्टांस है, वहां पे मतलब सॉफ्टवेयर अडेप्ट हो जा रहा है, ठीक है, पीपल आर एबल टू यूज इट प्रॉपर्ली, है ना। तो एक क्राइटेरिया आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली आप देखिएगा वेब जो प्रोजेक्ट्स होता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, अवेलेबिलिटी का, ठीक है। तो आप देखिएगा बहुत जगह जब होस्टिंग के लिए जाइएगा तो ये एक पैरामीटर होता है, ठीक है, ये एक पैरामीटर होता है, लेट मी शो यू। अगर कहीं आजकल बहुत कम दिखता है लेकिन पहले मुझे बहुत दिखता था, तो मैं ऐसे ही 99.9% अवेलेबिलिटी है ना, ठीक है, तो ऐसे करके मैं बताता हूँ। तो देखता हूँ मैं, कोई वेबसाइट का नाम तो आता नहीं, अप टाइम डॉट दिस, ठीक है। Adaptability and availability में सर basic difference depends on CLI कमांड लाइन यूज के लिए, और नहीं समझे सर नहीं, ये एडेप्टेशन point। का मतलब, देखिए एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशन में यूज हो जाए, ठीक है, जैसा भी सिचुएशन में जाए वहां पे यूज है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आदमी के हिसाब से बात किया जाए, तो मैं पहले रहता था ठंडा जगह में, ठीक है, तो मुझे, मैं गर्म जगह में आया तो मुझे अडेप्ट करना पड़ा ना यहाँ के हिसाब से, ठीक है, मुझे चेंज करना पड़ा अपने आप को, है ना। तो मतलब मेरा पहनावा वगैरह, जैसे वहां पे रहते थे हम लोग ज्यादातर क्या होता था कि मतलब डार्क कलर्स पे हम लोग प्रेफर करते थे, और कपड़ा का जो चॉइस होता था वो अलग होता था वहाँ पे ना, ठीक है, जैसे फुल स्लीव ज्यादा हम लोग यूज करते थे, या जो भी है, शूज एंड सॉक्स हमारा ज्यादा चलता था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आने के साथ साथ क्या हुआ, थोड़ा सा चप्पल भी हम लोगों ने यूज करना चालू कर दिया, सैंडल्स वगैरह जो होता है ना, ठीक है। पहले हम लोग कभी नहीं सैंडल्स में खर्चा ही नहीं करते थे हम लोग एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप साल भर लगभग ठंडा रहता था, तो आप सैंडल्स पहन ही नहीं सकते हैं, आपको जूता में रहना पड़ता था। तो हम लोग शूज में ज्यादा खर्चा करते थे, ठीक है। बट यहाँ आने के साथ साथ क्या हुआ, मुझे चेंज करना पड़ा, ठीक है, तो मोर देन शूज मुझे सैंडल्स पे भी खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। या जो कपड़ा खरीदने का, मतलब हम लोग कॉटन कपड़ा खरीद रहे हैं, पतला थोड़ा कपड़ा खरीद रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मतलब चीजें चेंज हो गया, वहां जैसे हम लोग रहते थे और यहाँ
जो रह रहे थे उसमें हमको चेंज करना पड़ा, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन, है ना। तो उसी तरह से एक सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग जगह में क्या करे, अपने आप को अडेप्ट कर ले, ठीक है। तो बहुत सारा उसका वो हो सकता है एडेप्टेबिलिटी का, जैसे एक तो ये भी मैंने बोला, ठीक है, कि वो उतना अच्छा CLI में भी काम करे जैसे GUI में काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा है, मान लीजिए हर तरह के सिस्टम पे चल जाए, ठीक है, मतलब अपने आप को अडेप्ट कर ले। तो अगर कोई लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है तो वहां पे उसके हिसाब से काम करना चालू कर दे, मतलब कुछ फीचर्स आप ऑफ ऑन कर दीजिए वहां पे, आप बोल दीजिए कि ये फीचर्स इतना रैम पे चलेगा, तो इसलिए वो फीचर्स आपको नहीं मिलेगा, बट जितना चलेगा वो अच्छा चल जाएगा, जितना चलेगा वो अच्छा चल जाएगा, ठीक है। तो वो एक तरह से अडेप्ट कर लिया अपने आप को, मतलब एक लो प्रोफाइल मशीन पे भी अडेप्ट कर लिया और एक हाई प्रोफाइल मशीन में भी क्या किया, आके अच्छा चल रहा है वहां पे भी, है ना, ठीक है। तो हाई प्रोफाइल मशीन में आके क्या कर रहा है, उसका सारा सर्विसेज को अच्छा से यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी, कि जैसा हमको सिचुएशन मिलता है वैसे ही क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर अडेप्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सबको अचीव करना मुश्किल होता है, ठीक है, मुश्किल होता है, बट आप उसमें से कोई कैरेक्टर्स लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर वेब, जैसे ये देखिए ना, होस्टिंग मैनुअल या जो भी है ये सब में आप देखिएगा तो वो अप टाइम वगैरह दिखाएगा आपको, है ना। AWS वगैरह भी दिखा रहा है 99.9%, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी सब जगह लिखता है नॉर्मली, है ना। चेक योर अप टाइम विद द कैलकुलेटर बिलो या जो भी है इस तरह से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो कुछ ये साइट का मतलब कितना देर कितना मिनट चलाना पड़ता है वो उसके हिसाब से बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर कितना अवेलेबल रहना चाहिए बोल के, ठीक है। तो एबिलिटी इज द सेम एज अप टाइम या जो भी है। तो दैट इज अवेलेबिलिटी, मतलब कितना देर तक सॉफ्टवेयर दिखेगा या रहेगा, है ना। स्पेशली क्लाउड पे इसका बहुत बड़ा मतलब ये है, मतलब पैसा आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से पे करना पड़ता है, चलिए ना, ठीक है। और उसके अंदर करेक्टनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करेक्टनेस का मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना बना हुआ है, ठीक है, ये मीनिंग होता है करेक्टनेस का, है ना, ठीक है। तो करेक्ट मतलब ये नहीं कि सारा लूप सही चल रहा है, सारा इफ एल्स चल रहा है, ठीक है, वो करेक्टनेस नहीं है, ठीक है। तो करेक्टनेस का मतलब होता है जो क्राइटेरिया आपको किसने दिया था, क्लाइंट ने दिया था, उसके हिसाब से आपने कितना सही बनाया है सॉफ्टवेयर को, है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड करेक्टनेस। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो मतलब वही फिर से चेंजिंग सिचुएशन में कितना आराम से यूज हो जाता है, नहीं हो जाता है, ठीक है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मींस कि मतलब जो अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ में अगर कनेक्शन है आपका सॉफ्टवेयर का, ठीक है, तो कितना अच्छा से वो कनेक्शन काम कर रहा है ना। मेंटेनेबिलिटी, तो दिस सिंपल पैरामीटर्स। मेंटेनेबिलिटी मतलब कैसे करके आपने प्रोग्राम को बनाया है कि ये फ्यूचर में मेंटेन हो सके, ठीक है, आगे कोई बग वगैरह आता है तो मेंटेनेबिलिटी कैसे रहता है, अगर आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोग्राम को बनाया हुआ है देन इट इज अ मेंटेनेबल प्रोग्राम, है ना। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया हुआ तो क्या होगा, कोई दूसरा आदमी भी जो पढ़ा लिखा आदमी होगा जो स्टैंडर्ड फॉलो करता है वो आके उसको ठीक कर सकता है, बट अगर आपने स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया है, अपने हिसाब से सारा चीज किया हुआ है, ठीक है, तब क्या होगा कि दूसरा आदमी को पहले समझने में उसमें समय लगेगा, अगर उसका इच्छा नहीं हुआ तो बोलेगा नहीं हमको ये नहीं मेंटेन करना, नहीं बनाना है, ठीक है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स इस्तेमाल किया हुआ तो वो मेंटेनेबल रहेगा, इसीलिए बोला था स्टैंडर्ड को ये फॉलो कीजिए। स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर मतलब ये स्टैंडर्ड्स क्या-क्या हैं सर मेंटेन के लिए? देखिए जैसे मेंटेनेंस में जो बात कर रहे हैं सर। जैसे कि तो वो अलग अलग जगह अलग, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग MVC फॉलो कर रहे हैं तो आप MVC को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। OOP फॉलो कर रहे हैं तो OOP को फॉलो कीजिए, मिक्स मत कीजिए कोई भी चीज को, या अपना ही एक पैराडाइम मत बना दीजिए वहां पे ना। तो जो चीज जैसे लिखा गया है, जैसे अभी मैंने बताया ना, मेनी टाइम्स यू विल सी, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास में। अच्छा सपोज है ना, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है किसी भी डेटाबेस से, है ना, ठीक है, बाय यूजिंग PHP और जावा या व्हाटएवर, है ना, ठीक है। लास्ट डेटा, ठीक है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू दिस, ठीक है, हम गूगल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो SELECT सेलेक्ट, ठीक है, LAST लास्ट रो, ठीक है। तो सिक्वल नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है, इन PHP ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, है ना, गेट लास्ट रो इन PHP है जो भी है, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए जो हमको मिला, ठीक है, वट एवर वी गॉट, जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट्स में हम चले गए, ठीक है, क्योंकि मेरा एम क्या है, मेरा एम है कि इस तरह से काम कर जाना चाहिए, ठीक है, विच इज रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। तो मैं यहाँ चला गया, अब मुझे कोड दिखा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टेबल बना के दिखा दिया ये, ठीक है। और उसके बाद में PHP का कोड तो नहीं है ये, तो सिर्फ MySQL का कोड दिखा दिया यहाँ पे ना, कैसे करके लाना है बोल के, ठीक है। तो ये देखिए इंसर्ट करके उसके बाद में गेट एस्ट्रिस फ्रॉम लास्ट रिकॉर्ड ऐसे करके बता दिया है ना, ठीक है। तो बट तो पूरा का पूरा दिखा दिया, ठीक है। बट हाँ लास्ट वाला, तो ये तो हमने भी यूज किया, याद है।
द सेम स्टेटमेंट इवन वी हैव यूज्ड कि सेलेक्ट एस्ट्रोसम जो भी टेबल था ऑर्डर बाय, ठीक है, जो प्राइमरी की है उसे ऑर्डर कीजिए और डिसेंडिंग में ऑर्डर करके लिमिट 1 कर दीजिए तो लास्ट वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये तो सिक्वल के हिसाब से दिखा दिया, ठीक है। पीएचपी का कोई कोड नहीं दिखाया, मुझे पीएचपी का कोड देखना था, है ना, ठीक है। तो बट देखिए यहाँ पे वही है, मतलब वही डिस्कस कर रहा है, देयर इज नो पीएचपी है एक्चुअली, ठीक है। तो ये चलिए एक दूसरा काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्रिएट कनेक्शन इन पीएचपी। तो ये w3schools.com में अभी नहीं जा रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। यहाँ चला गया मैं, ठीक है, मैं यहाँ चला गया, हालांकि यहाँ पे बताया है काफी अच्छा से, ठीक है। बट अब क्या होगा कि नीचे जो कमांड्स दिया होगा कहीं पे भी, ठीक है, तो अभी ये तो PHP माई एडमिन में लेके चला गया और पूरा दिखा रहे कैसे करे क्या करना है बोल के। अच्छा यहाँ आते हैं, लेकिन देखिए ये भी क्या बोला, पहले बोला आपको कि XAMPP इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में काम होगा, ठीक है। यहाँ पे XAMPP वगैरह इंस्टॉल करके अब देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है हमको, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दिखा रहा है, ठीक है। बट यू वॉन्ट बी बॉदर्ड, आप क्या कीजिएगा, आप या तो इसको सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कीजिएगा और काम कराना चालू है, ठीक है। एंड दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग लाइक प्रोसीजर वाला नहीं दिया, देखिए कहीं पे भी, ठीक है, एक बस एक कोड दे दिया कि इस तरह से काम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप ये बॉदर नहीं कीजिएगा कि ये ओपी है या पीओपी है, ठीक है। तो मेनी टाइम्स दिस हैपेंस है ना, ठीक है। तो कहीं कहीं आप देखिएगा आप ओपी का इस्तेमाल कर देते हैं, कहीं कहीं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो कोड मिला और काम कर रहा है आप उसी को डाल के चला देते हैं, ठीक है। देयर इज नो स्टैंडर्ड एक्चुअली, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड आपने डेवलप नहीं किया हुआ है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट लेट मी टेल यू समथिंग, कल मेरा एक यूनिवर्सिटी के एचओडी से बात हुआ, ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर साइंस के एचओडी से बात हुआ जो कि मतलब पीएचडी है एक्चुअली, ठीक है, इज पीएचडी, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई। जैसे अब कल मैंने एक टीचर के हैसियत से बात नहीं किया, मैंने एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ओनर की हैसियत से बात किया है ना, ठीक है। जैसे उनके कॉलेज के 2 स्टूडेंट मेरे पास में इंटर्नशिप कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे जो बच्चा लोग हमको बोला कि हमको सर 100 पेजेस का रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है बनाओ, उसमें हमको क्या वो है, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट हम थोड़ी ना बनाएंगे, रिपोर्ट यू हैव टू मेक इफ यू आर डूइंग इंटर्नशिप हियर, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब बच्चे लोगों ने बोला कि मतलब ये कैसे बनेगा क्या बनेगा, तो मैंने बोला यू डिस्कस विद, तो वो बोला एचओडी मतलब ये लोग का बात नहीं समझ रहा है जो भी है, ठीक है। तो देन मैंने बोला ठीक है, अगर अगर उनको लगता है कि मतलब बात कर सकते हैं हम लोग से तो बात कराओ, बिकॉज देखिए एकेडमिक जो रहता है टीचर वगैरह जो पीएचडी वगैरह कर लेता है वो लोग को नॉर्मली क्या रहता है कि मतलब दूसरा लोग सब लगता है कि नहीं बेकार है, ठीक है। स्पेशली मतलब जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते होंगे वो लोग बेकार है, उन लोगों को लगता है सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ये सब जो होता है वही सब मतलब एक कंपनी है और बाकी लोग तो सब ऐसे ही फालतू है, ठीक है। तो खैर देन वी हैड अ टॉक, ठीक है। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि मतलब आप इंटर्नशिप करवाना चाह रहे हैं ये लोग से, ठीक है, ना क्या कराना चाह रहे हैं, ठीक है। कि ये लोग को बोल रहे हैं प्रोजेक्ट बनाओ बोल के, अगर आप बोलेगा प्रोजेक्ट बनाओ तो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है एक्चुअली, ठीक है, देन दे आर एट द रॉन्ग प्लेस, है ना। कि हम लोग प्रोजेक्ट नहीं बनवाते हैं, बट हाँ अगर इनको इंटर्नशिप करना है देन वी आर रेडी, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए देना तो ये लोग को प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही होगा, बट ये लोग को करवाना इंटर्नशिप है। तो देखिए खुद कंफ्यूज है वो लोग, है ना, ठीक है, कि चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वो कराना है इंटर्नशिप, तो यू कैन सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये लोग को समझाए कौन पहले बताइए, ठीक है। सबसे हंसी वाला बात ये हमको लगा कि जैसे आप सर देखिएगा तो इन, ये हाँ दोनों दो चीजें हैं, तो फिर प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहे है ना। वही बात है ना, मतलब प्रोजेक्ट का ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंफ्यूजिंग होता है। है, यस हाँ। सर। तो यू कैन चेक इट मेनी प्लेसेस असल में, जैसे ये भी मैंने भी बहुत जगह चेक किया, जैसे इंडीड इज अ गुड वेबसाइट एक्चुअली, जॉब वॉब के लिए काफी होता है। तो हाउ टू क्रिएट इंटर्नशिप, देखिए देखिए रिपोर्ट है ना। तो वेरी क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, देखिए मेन आपको ये करना है कि आप एक कंपनी का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और ये देखिए, डिटेल ऑफ द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कि जो आपको काम दिया गया है उसके बारे में आप कुछ बताइए, बिकॉज वही तो वो बता सकता है ना, वो सारा चीज थोड़ा ना कंपनी का बता सकता है। टेक्निकली 5 to हाँ, 10 पेजेस इनफ है इसके लिए। क्या चीज, टेक्निकली सर 5 to 10 पेज। हाँ मोर देन एनफ, 10 पेजेस आई थिंक मोर देन एनफ, ठीक है। और उसके बाद में डिस्कस द स्किल्स यू लर्न एंड एक्सपीरियंसेस यू हैड, बस ये तो चाहिए, ये तो लिखना है वहां पे, ठीक है। तो जैसे 7 टॉपिक्स बताया तो मान लीजिए 7 तो पेजेस कम से कम होगा ही होगा वहां पे, ठीक है, 7 जब तो ये बनाया है ना। तो जैसे एक टाइटल पेज हो गया, एक टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, एक एक्नॉलेजमेंट हो गया, ठीक है। कंपनी का बैकग्राउंड मान लीजिए हम लोग 2 पेज भी दे देंगे आराम से, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन गिव डिटेल्स ऑफ योर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें आप जितना चाहे वो लिख सकता है, ठीक है, कि क्या किया नहीं किया वहां पे, है ना।
तो वो लिख सकता है। उसके बाद में डिस्कस द स्किल्स यू लर्न एंड एक्सपीरियंसेस यू हैड, ठीक है, तो इसके बारे में वो अपना से लिखेगा, है ना। तो साफ साफ यू हैड है ना, यहाँ पे हम लोग को तो कुछ बोलना ही नहीं है, जो करना है उसको करना है, ठीक है। और उसके बाद में एक कंक्लूजन मेंशन कर देना है, ठीक है। तो ये चीज है। और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स वगैरह भी जैसे दिया हुआ है, तो जहाँ पे भी आप देखिएगा तो रिपोर्ट इज अ वेरी स्मॉल रिपोर्ट एक्चुअली, ठीक है। और मतलब बच्चा उससे कुछ सीखना है वहाँ पे बैठ के ना, ठीक है, कुछ सीखना है एक्चुअली। तो उसके तो हम रेडी थे, बट है ना जैसे अभी भी देखिए एक मैसेज आया है कि ये बच्चा लोग का है कि सर एनी इन्फॉर्मेशन और लेआउट इज नॉट अवेलेबल बोल के, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन वो लोग से नहीं मिल रहा है, कोई लेआउट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इनफैक्ट मैंने इनसे बात की कि ऐसा कोई पुराना अगर आप लोग के पास प्रोजेक्ट हो या कुछ हो, ये तो कम से कम दीजिए बच्चा लोग को, तब तो गाइड होगा, ठीक है। बिकॉज हम तो काम में लगा रहे हैं, हम तो वो लोग काम में लगा रहे, दे आर वर्किंग एक्चुअली, ठीक है। तो जहां तक होगा हम लोग उसमें तो मदद कर ही रहे हैं, यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स क्या सीख रहा नहीं सीख रहा वो तो बता ही देगा आपको। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि 100 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो, तो हाउ दे विल बी गिविंग, बिकॉज ना वो एनालिसिस कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। व्हाट दे आर डूइंग इज किसी किसी पार्ट पे वो लोग मतलब कहीं पे यूआई बनाएंगे, कहीं थोड़ा बहुत कोडिंग करेंगे। हो सकता है अगर हमको लगेगा किसी में स्किल ठीक ठाक है तो हम डेटाबेसेस उनको हैंडल करने देंगे, अदरवाइज हाउ कैन वी गिव आवर यूजर एंड पासवर्ड टू देम, है ना। हम अपना यस सर। डेटाबेस का यूजर एंड पासवर्ड कैसे दे देंगे वो लोग को, ठीक है। तो फिर उसके लिए वो समझे, वो बोले कि ठीक है आप यूजर नेम पासवर्ड मत दीजिए, आप सैंपल या डायग्राम ये सब दे दीजिए, आप अपना मत दीजिए, सैंपल दे। तो देखिए सब चीज तो नकली हो रहा है ना फिर, मतलब तब आप यस। फिर कैसे करके आप बोल सकते हैं कि क्वालिटी होगा, ठीक है। जब आप लोग मिनी प्रोजेक्ट कराते हैं तो कुछ होता ही नहीं है। और एक लड़का जैसे मतलब जब शुरू में आया था तो मुझे एक शॉपिंग साइट का टेम्पलेट दिखाया था जो पाइथन में बनाता है, कुछ नहीं बनाता, तो वो बोला था कि उसी को चेंज करके मतलब वो जमा कर देगा, ठीक है। तो मैंने वही बोला कि भाई ये सब करने से कोई फायदा होगा नहीं, और ये सब करना है तो फिर मेरे पास में तो मेरे पास आके क्या फायदा, अपना से कर लो फिर इसके बाद में, है ना। तो इफ यू रियली वांट टू डू इंटर्नशिप ऑन माय टर्म्स देन यू कैन डू, अदरवाइज डोंट डू सिंपली, है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होता है ये बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में, ठीक है। ये सॉरी इसमें मतलब जो हमारा देश का ये सब जो एजुकेशन सेटअप है इसमें ये सब गड़बड़ी है एक्चुअली, ठीक है। कि स्टिल वी आर नॉट क्लियर, हम लोग को क्लियर ही नहीं कि हम लोग क्या चाहिए नहीं चाहिए बोल के, ये प्रॉब्लम है हम लोग के साथ में, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। बस वही जो आईआईटी एनआईटी जो कर रहा है वो सच का, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स है, वहाँ पे ढंग का टीचर्स है, तो वो लोग को पता है कि क्या कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ठीक है। वो सही बोला है, मतलब एक तरह से जैसे हमने फॉर्मेट मांगा तो बोला नहीं फॉर्मेट तो कुछ भी वो लोग यूज कर ले चलेगा, है ना। स्टूडेंट्स कोई भी फॉर्मेट में दे दे, या आप लोग के पास कोई फॉर्मेट है तो आप लोग सुझा दीजिए। तो वही मैंने बोला कि फॉर्मेट तो है, बट हम लोग 10 पेज 20 पेज 30 पेज वो लोग को दे सकते हैं, ठीक है, बट वी कैन नॉट गिव 100 पेजेस जो आप डिमांड कर रहे हैं, कि 100 पेजेस तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मतलब ये मतलब बात पूरा भी नहीं हुआ एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली मैंने ठीक है जहां तक हो सकेगा हम लोग मदद कर देंगे बोल के मैंने फिर रख दिया, मतलब आगे बात करने का कोई फायदा नहीं दिखा मुझे, है ना। तो ये चीज, तो मतलब इट्स जस्ट मतलब एक तरह से इसको हॉरिबल भी बोल सकते हैं हम लोग कि मतलब इंस्टीट्यूट्स आर नॉट नोइंग एक्चुअली व्हाट हैज टू बी डन। तो इससे बेटर थोड़ा सा मुझे लगा बैंगलोर का ही ठीक लगा मुझे बहुत सारा चीजें, कि क्योंकि वो लोग रेगुलरली कंपनीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वहाँ पे, तो वो लोग को समझ आ रहा है चीज। जैसे बैंगलोर का भी 2 स्टूडेंट है मेरे पास अभी, तो वो लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं हार्डली 30 पेजेस सर बहुत होगा, हाँ। इवन मेरे कॉलेज का भी बहुत है, तो लास्ट टाइम मिनी प्रोजेक्ट टाइप भी इंटर्नशिप उन्होंने किया था, तो सर हाँ हार्डली सर 15 पेज 10 पेज का ही प्रेजेंटेशन दिया था। हाँ और क्या, मतलब वहाँ बेसिकली आपको ये बताने कि मैंने वहाँ सीखा क्या जाए क्या, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन मैटर्स एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला मैं उसमें हेल्प कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कि अगर प्रेजेंटेशन बनाने में या प्रेजेंटेशन देने में अगर आपको चाहिए तो एकदम डेफिनेटली आई हेल्प यू आउट देयर, कि आप अच्छा प्रेजेंटेशन कीजिए जाके वहाँ पे, वो आप कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हम लोग बता देंगे, वो हम लोग सिखा देंगे, बट ये सब चीज़ कहाँ से हो पाएगा कि मतलब वो टेक्निकल डिटेल्स उतना देना, वो भी हमारा अपना प्रोजेक्ट का, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर वही मैंने लोगों को बोला कि मतलब अगर मेरा प्रोजेक्ट में काम करना है देख लो भाई, ऐसे करना होगा, बाकी फेक इन्फॉर्मेशन हम लोग सप्लाई कर देंगे। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट होगा फेक होगा, प्रोजेक्ट मतलब कोई ओरिजिनल इस पे तो होगा नहीं, बिकॉज एट नो कॉस्ट हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास फेक डेटा होगा, फेक डेटा से बना लेना आप लोग प्रोजेक्ट, ठीक है। बाकी काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो फिर देख लीजिए आप लोग, जो चीज करना है आप लोग को, है ना, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो वही बैंगलोर वाला है एकदम सिंपल है, ठीक है, वो लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो लोग कर रहा है आराम से काम, बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई इश्यूज नहीं है। तो स्पेशली जितना इधर का है ना, बिहार यूपी, ठीक है, एमपी, राजस्थान, ये सब में ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज वी डोंट हैव आईटी कंपनीज हियर, तो पता नहीं क्या चीज चल रहा है यहाँ पे समझ में नहीं आता है ना, ठीक है।
और जो मतलब पीएचडी कर करके भी जो बैठा हुआ है आदमी लोग, वो लोग को भी कुछ वो नहीं है, वो लोग खाली मतलब जाता है, हमको लगता है पढ़ा लेता है बस हो गया, बट नो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, है ना। तो ये कारण है बच्चा लोग को भी जॉब नहीं मिल पाता अच्छा से। चलिए, तो यही जो बात कर रहे थे अभी हम लोग, ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में, तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी हो गया, पोर्टेबिलिटी हो गया। तो ये देखना है, अगर है एप्लीकेशन में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट खास तो डालना है, तो स्किप ही कर दीजिए इसको, ठीक है, बिकॉज ये कोई मतलब ये नहीं है, मतलब दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट दैट यू विल फिल ईच एंड एवरी सेक्शन, है, ठीक है। तो जो जो आता है, जैसे यहाँ पे ये नहीं आएगा, सेफ्टी रिक्वायरमेंट का तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी तक तो मान लीजिए सॉफ्टवेयर बना रहे, उससे किसी को फिजिकल डैमेज ये सब होने का तो डर तो नहीं लगता है ना यहाँ पे, या ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वो कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी नहीं है कि कोई सर्टिफिकेशन करवाना ही है हमको सॉफ्टवेयर का, है ना, ठीक है। बहुत सारा सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसको तो सरकार को भी नहीं पता हो, किसी को भी नहीं पता हो कैसे सॉफ्टवेयर दुनिया में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, सिक्योरिटी वाला बात है ना। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा किस किस टाइप का सिक्योरिटी फीचर्स आप डाल रहे हैं यहाँ पे, वो यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, कोई टाइप का ओटीपी इसे ऑथेंटिकेट करना है या बायोमेट्रिक्स डालना है, क्या करना है आपको, दो यू कैन स्पेसिफाई है, ठीक है, इस जगह में, है ना। और अगर ऐसा कोई क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आपको मेंटेन करना है, ठीक है, तब आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, डाल सकते हैं उसको यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज नो नीड, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बाकी जैसे ये बिजनेस रूल में लिखा हुआ है कि लिस्ट एनी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल अबाउट द प्रोडक्ट सच एज विच इंडिविजुअल और रोल्स कैन परफॉर्म द फंक्शंस, है ना। तो ये जैसे थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर में लिखा होगा यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, दैट थिंग कैन बी मेंशनड हियर, ठीक है। वो चीज यहाँ मेंशन हो सकता है कि कौन कौन लोग हैं संस्था में, क्या क्या रोल है, ठीक है, जो क्या क्या फीचर्स वगैरह यूज कर सकता है यहाँ पे, वो आप बता सकते हैं यहाँ पे, है ना। या स्पेशली लिखा हुआ अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, है ना। एंड दीज आर नॉट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन देमसेल्फ बट दे में इम्प्लाई सर्टन फंक्शनलिटीज रिक्वायरमेंट टू एनफोर्स। तो अभी ये सब भी स्किप कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है, यू कैन स्किप दीज ऑल्सो, ठीक है। मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और ये जो फीचर्स हमने डिस्कस किया, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। यस सर। और अभी तक इतना रिक्वायरमेंट्स हमने लिख लिया कि कोई अदर रिक्वायरमेंट तो हमको नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो बट फिर जी भी एक सर। स्कोप डाल दिया है कि अगर इन केस अगर कोई भी ऐसा चीज है, ऐसा रिक्वायरमेंट है जो ऊपर हम कवर नहीं कर पाए, है ना, ठीक है, अगर ऐसा बच जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। और भी है यहाँ पे, यू कैन ऐड न्यू सेक्शंस दैट आर पर्टिनेंट टू द प्रोजेक्ट, मतलब अगर कोई ऐसा सेक्शन है जो मतलब आपके प्रोजेक्ट में अगर आ रहा है जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो सब भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये एकदम अदर रिक्वायरमेंट ये तब सर मतलब यहाँ पॉइंट आउट करेंगे जब आगे बढ़ जाएंगे और कुछ नया मतलब लगे कि बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ, रिक्वायरमेंट कि यहाँ जो वो उस कवर नहीं हुआ, है ना, जब यस कवर नहीं हुआ तो वो सब चीजें, ठीक है। एंड ग्लॉसरी यस यू अंडरस्टैंड कि मतलब जो टर्म्स ऊपर में यस आया सर है, यस सर ठीक है। यस। तो यहाँ पे कम से कम 10-12 टर्म्स जरूर डालिएगा, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली मिल जाएगा, बहुत सारा टर्म्स ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद में अगर कोई एनालिसिस मॉडल ऊपर जैसे आपने जो भी यूज किया था उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। ऑप्शनली इंक्लूड एनी पर्टिनेंट एनालिसिस मॉडल सच एज डेटा फ्लो डायग्राम, क्लास डायग्राम, स्टेट और जो भी है उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन कौन सा एनालिसिस मॉडल मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये वाला तो जब तक आपका अप्रूव नहीं होता है, ठीक है, एसआरएस, तब के लिए है ये कि जब तक क्लोज नहीं हुआ तब तक कौन कौन सा इश्यू है जिसको आपको ट्रैक करना है, जिसे इसका नेक्स्ट रिवीजन में अगर मान लीजिए आपके बना रहे हैं कुछ कुछ चीजें आपका कंफ्यूज रह गया, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन में है, तो वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे टू बी डिटरमाइंड में लिख के रख सकते हैं कि ये पॉइंट्स है, एक बार फिर जाके क्लाइंट से समझ लेना है। तो उसको एसआरएस समझा देना है और उसके बाद में पॉइंट्स को समझ के आ जाना है, एंड देन यू हैव टू रिवाइज द एसआरएस, है ना। तो फिर भी अगर मिलता है आपको कोई पॉइंट्स तो फिर यहाँ पे डालते जाइए, ठीक है, और फिर रिवाइज करते जाइए जब तक कि वो क्लोज नहीं हो जाए, जब तक कि दोनों पार्टी फाइनल नहीं हो जाए कि हाँ यही एसआरएस को हमको चलाना है ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो पहले तो बनाइए कुछ और दिखाइए एक बार, ठीक है, तो और भी मैं फीडबैक्स दे सकूंगा उसके ऊपर में, ठीक है। तो अभी इसमें गाइड वाइड से मदद नहीं मिल रहा है सब चीज में। सर गाइड से बस ऐसा कुछ खास सर तो मदद नहीं मिल रहा सर। तो अभी जैसे गाइड से डिस्कशन होता है कि नहीं होता है। सर अभी तक नहीं, अभी तक 2 बार हुआ है सर, वही मतलब क्या बोलते हैं उसको सर, फॉर्मेलिटीज टाइप। अच्छा, यस सर। तो गाइड तो जो होंगे आपके टीचर ही होंगे ना, कोई ना कोई। नहीं सर, मेरे तो वो प्रोफेसर नहीं, वो दूसरे सेक्शन के हैं सर। अच्छा, यस सर। तो उनका स्पेशलाइजेशन बट सर वगैरह क्या है। फर्स्ट ये सर उनका स्पेशलाइजेशन नेटवर्किंग में है, बट सर उनसे बात जब 2 दिन हुआ है तो सर
लॉट्स ऑफ थिंग्स उन्होंने भी सर बता दिया है सर। अच्छा। वो सर तभी काम आता जब बैंगलोर में रहते सर। आईआईएससी जो है सर, हम्म हम्म तो हम्म उन्होंने कहा कि सर आईआईएससी मतलब और उस जैसा भी और अच्छे से संस्थान है जहाँ पे लाइब्रेरीज को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, और जाकर वहाँ के मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हाँ उनको हाँ, रीड करने के लिए उन्होंने सर बोला। अच्छा। यस सर। और ऐसे ऐसे बहुत से टिप्स भी उन्होंने दिया सर। फिर वो जर्नल्स रीड करने के लिए अगर जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाँ तो हाँ। करेंटली अगर मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जर्नल से भी और लिटरेचर रिव्यू से भी क्लियर हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो उसके साथ भी गो थ्रू जा सकते हैं। हम्म। ये सर, आज उन्होंने तो सर ये सब का रिक्वायरमेंट मांगा है सर, एब्स्ट्रैक्ट का, प्रोजेक्ट अच्छा टाइटल सब कुछ। तो अच्छा सर उसको अभी सर मतलब 1 वीक का तो सर टाइम ले लिए हैं सर, थोड़ा टाइम लग अच्छा रहा है सर। अच्छा। ये सर, मेरे लिए से ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम लग रहा है सर। हम्म। Otherwise, नहीं, वो बीसीए में अगर हो जाता था प्रोजेक्ट ना तो फिर कम तो दिक्कत होता है। हाँ सर। हाँ तब सर उस टाइम कॉन्शियस नहीं थे और ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं था ना सर। सही बात है। यही सब चीज तो अभी स्टूडेंट्स को हम लोग समझाते हैं, काफी समझाते हैं कि स्टूडेंट्स लोगों को, देखो सीनियर्स लोग बाहर गया हुआ है तो मतलब वो लोग को इतना दिक्कत हो रहा है अभी। तो अगर आप लोग अभी से सीख के जाइएगा तो थोड़ा सा तो ठीक रहेगा आप लोग के लिए। हाँ सर, ज़्यादा हेल्पफुल तो सर आज मिला है सर, वो जो कज़न है वो जो आईडी पासवर्ड दिया ना, और हम्म। देखते थे हाँ तो हाँ। जाकर बहुत कुछ मतलब और भी ज़्यादा क्लियर है कि हाँ एग्जैक्टली मतलब क्या करना है। हम्म। इवन उसके साथ डिस्कस कर रहे थे तो वो बोल रहा था कि मतलब इस प्रोजेक्ट करने के बाद अगर चाहे तो मतलब ये उसके लिए भी हम तैयार कर दें, तो बोले कि इतना तो बहुत बड़ा मतलब ये टास्क हो जाएगा। मतलब ये क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी का ही सॉफ्टवेयर। यस सर, हम्म लैब का। उसमें सर वो इसके इंटरफेस में सर कि मतलब जो लैब का जो सारे रिपोर्ट्स हैं ना, हम्म वो पेशेंट मतलब अपना मतलब उसी पे देख सके सब कुछ को, और उस पर रिसीव कर सके ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जाके। हम्म। तो ये लोग का तो अभी क्या होता है कि वो ये लोग तो मतलब फिगर्स वगैरह वहां पे टाइप ही तो करता होगा ना। इंटरफेस तो अच्छा नहीं करता। तो भी कोई खास बड़ा नहीं होगा वो, मतलब जैसे ये स्टेप बाय स्टेप आप कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एक टेस्ट को लेके है ना वहाँ पे, तो छोटा सा टेस्ट हम को लोग लेके आप बस बिगिनिंग करते करते हो ही सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। डेफिनेटली सर हर चीज़ का तो मतलब कोई नहीं चीज़ तो करते हैं। हम्म। और सॉफ्टवेयर देखने में कैसा लगता है कि मतलब कोई बड़ा कंपनी बनाए हैं? कह सकते हैं सर। वेब बेस्ड ही सॉफ्टवेयर है ना? हाँ सर, देख 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 अच्छा। तो कंपनी कौन है? अब कंपनी का सर तो करेंटली नाम याद नहीं आ रहा है अच्छा। जैसे वो आईपी से वो। खोलते हैं ना, वो कंपनी का नाम से जाके मतलब खोल के फिर लॉगिन करते हैं। हाँ, कंपनी का नाम से उसको लॉगिन करना मतलब वेबसाइट है उसका। है। यस सर। वेब सर्वर सर। वही होगा, मतलब वो सैस टाइप का चीज होगा। सर जिस इंस्टीट्यूट के छोटी से आप बात की तो सर वो कहाँ का इंस्टीट्यूट है सर? क्या चीज क्या चीज? सर जिस इंस्टीट्यूट का सर आपने बात किया था सर छोटी से, वो कहाँ का है सर जैसा प्रॉब्लम था? वो ये भोपाल का इंस्टीट्यूट है, एलएनसीटी। सर नॉट। तो काफी बड़ा है, मतलब इंस्टीट्यूट तो छोटा नहीं है, काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे ये बैंगलोर वगैरह का बहुत सारे कॉलेज से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है, और एक जगह नहीं है इनका, भोपाल इंदौर सब जगह कॉलेज है, बड़ा बड़ा कॉलेज है, ठीक है। तो जैसे अभी मतलब अगर आप रैंकिंग वगैरह वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे तो अच्छा है, लेकिन मेन चीज़ है कि मतलब प्लेसमेंट में उतना अच्छा नहीं हो रहा है ना। ये एलन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। काफी बड़ा है और एक जगह नहीं है इसका।
सब चीज NIRF में भी आता है, ठीक है, तो बोल रहा है कि ओनली सिर्फ देखिए कंसर्न करना चाहिए सर, इतना क्या बड़ा चीज। इतना बड़ा institute, उसका तो कंसर्न करना चाहिए। हाँ, तो वो जैसे ये लोग लिखता भी देखिए ना, ये मतलब MP में नंबर 1 है, ठीक है, और एक्रेडिटेड बाय NBA भी है, लेकिन NBA से सब कोर्सेज शायद एक्रेडिटेड नहीं है इसका, लेकिन हर तरह का इसका मतलब सब चीज़ ठीक है, मतलब अगर आप मान्यता देखिएगा, इनफैक्ट सब चीज़ ठीक है वहाँ पे, मतलब क्लासेस वगैरह भी अच्छा से होता है, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा रहता है स्टूडेंट्स का वहाँ पे, फी का मामला में भी बहुत अच्छा है, मतलब इसका फी है अराउंड 60,000 रुपीज पर ईयर, ठीक है, और ये उसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, अगर किसी स्टूडेंट को अगर 80 के ऊपर मिला है या 75 के ऊपर मिला है तो अच्छा खासा मतलब 10-15 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे मेरा पिछला बैच जो गया हुआ था यहाँ पे, लगभग 5 बच्चे गए थे वहाँ पे, तो इसमें से एक लड़का का इन्फोसिस में भी हो गया था सिलेक्शन, बट उसका इंग्लिश का मार्क्स का कारण खाली खराब हो गया, मतलब सब राउंड वाउंड सब क्लियर है, लेकिन इंग्लिश में उसको सिर्फ 2 नंबर मिला हुआ था क्लास 10 में। यहाँ पे तो जो बिहार बोर्ड में क्लास 10 ये नहीं रहता है, कंपल्सरी नहीं रहता है इंग्लिश। आप बता सकते उसके बारे में सर। हाँ, तो वो सोचिए, तो उसके साथ ट्रेजेडी हो गया एक तरह से, कि अगर बेचारा का वो इंग्लिश में हमको लगता है 30 नंबर भी होता था ना, तो वो आराम से चला जाता, तो लेकिन वो बोला कि भाई सिंगल फिगर में आपका इंग्लिश में मार्क्स है तो हम लोग नहीं रिस्क ले सकते बोल के, है ना, तो उसका हो गया था सोचिए, बेचारा बहुत कोशिश किया, बहुत तो लोग को बोला, लेकिन अब बड़ा कंपनी तो नहीं सुनने वाला है, एंड दे हैव एवरीथिंग, ये इसमें कॉलेज में सब चीज़ है, ठीक है, देखिए फार्मेसी से लेके हर तरह कोर्सेज है इनके पास में, तो इट्स अ बिग कॉलेज एक्चुअली, अच्छा खासा है, लेकिन खाली क्या प्रॉब्लम है यही सब चीज़, छोटा मोटा चीज़ है, वो ये लोग समझता नहीं सब चीज़ को, है ना, ये लोग का वो जो चल रहा है, मतलब 10 साल से 15 साल से जो चीज़ है वही सब चल रहा है वैसे करके, हालांकि छोटा मोटा बहुत सारा फैसिलिटीज देता है स्टूडेंट को, जैसे ये लोग भी बाहर बाहर से बुला बुला के किससे किससे ट्रेनिंग भी करवाते रहता है, ठीक है, जैसे ये सब भी जितना लिखा हुआ है AI मशीन लर्निंग ये सब का भी ट्रेनिंग करवाया है वहाँ पे, पाइथन में ट्रेनिंग है, क्या में है क्या में है, बट मेरा बोलने का मतलब वो तो ठीक है, वो तो टूल्स पे ट्रेनिंग करा रहे हैं आप, है ना, इससे जो देखिए अभी जैसे ये लोग बताता है कि MCA में 120 स्टूडेंट होता है लोगों को, वहाँ 120 स्टूडेंट में से कभी कभी 10 का ही प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, मतलब अच्छा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, छोटा मोटा में तो हो जाता है, लेकिन बड़ा कंपनी में मतलब 10 का भी प्लेसमेंट नहीं होता, जिसमें कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो क्यों नहीं होता, बिकॉज सबका बेसिक्स ही खराब है ना, सबका C++ सब खराब है, या अभी जो हम लोग बात बोल रहे हैं कि आप टेक्निकली पहले साउंड होइए ना, फिर वो तो बात का बात है कि आप वो पाइथन तो कोई भी सीख सकता है बाद में, या मशीन लर्निंग ये सब बाद में भी सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकता, जिसका अब जैसे आपने कैसे बोला कि वो मशीन लर्निंग का न्यूमेरिकल्स वगैरह, है ना, तो इफ अ पर्सन इज नॉट नोइंग, ठीक है, कि वो सर्च एल्गोरिथम्स वगैरह कैसे करे काम करता है, वो उसका बेसिक्स ही आपको नहीं पता होगा, तो आप कहाँ से लिखिएगा वो सब एल्गोरिथम, ये तो रटना पड़ेगा ना, तो रटने से काम थोड़ा ना चलने वाला है, तो ये परेशानी है। चलिए आज तो लगभग टाइम हो गया है, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, तो कल वही C# का प्रोग्राम बनाते हैं, MVC MVC वाला सर। हमारा था, हाँ ठीक है, ठीक है मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ओके, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।